हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है 2026 में। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं उसमें। तो उसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड, दोनों में हिंदी सब्जेक्ट आता ही आता है। ठीक है, तो उन दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों पेपर का जो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आते हैं तो वो दोनों मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, गद्यांश और पद्यांश, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो मैंने ये वाले सोल्व पेपर, जैसे सोल्व पेपर फर्स्ट पेपर का 2023 का और 2023 के दो हैं, सेकंड के दो हैं, 22 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और 22 का सेकंड पेपर, 21 के दो यानी फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर। यानी ये सारी चीज मैंने दो वीडियो में कंप्लीट करा दी है। एक में मैंने पढ़ाए थे पेपर फर्स्ट के लिए और एक में पढ़ाए हैं मैंने पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, ये सारे सोल्व पेपर मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो इजीली, और उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो अब देख लेते हैं कि हिंदी का गद्यांश और पद्यांश कौन से है। तो सीटेट का चाहे पेपर आप फर्स्ट दे रहे हो या सेकंड दे रहे हो, उसमें गद्यांश और पद्यांश जरूर आते हैं। तो ये गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये है आपका भाग टू। तो ये वाला पार्ट मैं आज कंप्लीट करा दूंगी इसी वीडियो में, गद्यांश भी और पद्यांश भी। उसको पढ़कर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा है अपठित गद्यांश। तो यानी जो गद्यांश आते हैं उसमें हमारे अपठित आते हैं, यानी हमने कहीं पढ़ा हुआ नहीं होता है वो आते हैं। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे फिर। ठीक है, तो ये गद्यांश के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो या फिर मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा उसका वो बताऊंगी मैं इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम देख ले गद्यांश के बारे में, और यहाँ पे लिखा है गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ये वाला आपको पोर्शन जरूर पढ़ना है। फिर आगे देख लेते हैं। तो ये रहा उदाहरण। तो उदाहरण में क्या दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के यथोचित उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा गद्यांश है, पहले ये वाला जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें क्या होता है, हमें एक पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, तो हमें उसे पढ़ना होता है पहले, और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसे हमें इस गद्यांश के सहायता से सोल्व करना होता है। तो ये पहले पढ़ लेना आप गद्यांश। ठीक है, और फिर इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये एक से लेकर कितने हैं, इसमें 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं आपको पहला गद्यांश समझा देती हूँ और फिर आगे का आप खुद कर लेना। ठीक है, तो ये जैसे आपने पहले पढ़ा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये वाला गद्यांश पूरा पूरा पढ़ना है यहाँ तक, और फिर पहला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इनमें से ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन अगर इनमें से कुछ समझ में आए तो आप आपने ये पहले पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए इसको आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर आप क्वेश्चन को देखिएगा, फिर इन ऑप्शन को पढ़िएगा, जो उनसे अच्छा लगे उस पर निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी इस गद्यांश से संबंधित होना चाहिए वो वाला आंसर। इसी प्रकार सेकेंड वाला देखेंगे आप, फिर थर्ड वाला, ऐसे लेकर ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो इजीली। मैंने आंसर के इस पे आंसर लिखे हुए हैं, ये लिखे ही नीचे इसके आंसर। ठीक है, 6 का आंसर ये वाला है, 7 का आंसर ये वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस पे आंसर के भी निशान लगाए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ लेना पेपर से पहले जरूर। ये रहा इसी क्वेश्चन का 9th क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये रहा निर्देश, यानी गद्यांश 1 से लेकर 46। अब क्या है, यहाँ पे गद्यांश स्टार्ट होते हैं। ऊपर वाला क्या था, उदाहरण था। अब यहाँ से हमारे गद्यांश स्टार्ट हो गए हैं, तो 1 से लेकर 46 यानी 46 गद्यांश है इसमें। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न को यथोचित उत्तर दीजिए। तो इसमें गद्यांश 1 से लेकर 46 तक है, ये आपको सारे पढ़ने हैं और इसके आंसर देखने हैं। ठीक है, ये रहा, आप देख लेना इसे, और ये रहे इसके आंसर्स। मैंने आंसर के निशान लगा दिए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगी, तो बताऊंगी वीडियो के एंड में। ये रहा सेकंड गद्यांश और ये रहे इसके क्वेश्चन। ये रहा थर्ड वाला और ये रहे इसके क्वेश्चन। ये थर्ड वाले के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये आ गया हमारा फोर्थ। ये रहा फोर्थ वाला गद्यांश और ये रहे इसके पूरा गद्यांश ये वाला, और ये रहे इसके क्वेश्चंस। मैंने हिंदी के शॉर्ट पेपर्स की वीडियो बनाई हुई है, तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के शॉर्ट पेपर देख सकते हो।
और सेकंड पेपर के मैंने साइंस के और मैथ का दोनों के पीवाईक्यू की वीडियो बना रखी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप सारे पीवाईक्यू देख सकते हो 2021 तक से, पहले के भी 2016 तक के भी हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा गद्यांश 7। गद्यांश 7 के क्वेश्चन है, और ये रहा हमारा गद्यांश 8। अगर आपको सारे सॉल्व ना करने हो तो इनमें से कुछ तो आप सॉल्व करके देखना ही जरूर, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस हो जाती है ये कर करके देखने पर। अगर आपको इसकी थ्योरी की वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जिसके पास बुक नहीं है वो भी पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके, यानी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर सके पीवाईक्यू और ये गद्यांश पद्यांश की। तो ये हो गए हमारे 14 के क्वेश्चन आंसर। ये रहा हमारा 15th गद्यांश और ये रहे इसके क्वेश्चन। तो ये 16 था, 16 के ये रहे इधर। मैं बाद में इसके पद्यांश भी दिखाऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे देखते हैं। तो आपको ये सारे 46 के 46 पढ़ने की जरूरत है, आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा 28th गद्यांश। ये आ गया 29th गद्यांश। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है तो ये सारे गद्यांश आप पढ़ लेना, तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि एक भी गद्यांश का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये आ गया हमारा 32 गद्यांश। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश कौन सा है। ये आ गया 33 और 34। ये रहे के क्वेश्चन 34 के, और ये रहा 35 के क्वेश्चन। ये है हमारा 36 और ये रहा 37। ये रहा 38 और ये रहा 39। इसे पद्यांश बहुत कम है गद्यांश की अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है कि जो हमारे पद्यांश है वे कम है कंपैरिजन में किसके, गद्यांश के। ये आ गया हमारा 41th गद्यांश, यानी इसमें टोटल कितने थे, 46 थे, तो हमारे लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ये रहा 43 और 42। ये रहा 44 और ये रहा 45 एंड द लास्ट इज ये रहा 46। मैंने सबके आंसर लगा रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पढ़ने हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं हमारे पद्यांश। तो ये हो गया हमारा अपठित पद्यांश। ठीक है, तो पद्यांश के बारे में आपको पढ़ना है पहले कि पद्यांश के ये होते क्या हैं, और फिर हमें पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें वे पढ़नी है आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो ये रहा हमारा पद्यांश, या ठीक है,
ये रहा पद्यांश, इसको आपको पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं। ये रहे इसके क्वेश्चंस, ये उदाहरण है, ये वाला उदाहरण दिया हुआ है क्योंकि इसके आंसर इसके नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिखे हुए आंसर, फिफ्थ का आंसर ये रहा। ये हो गया हमारा उदाहरण कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पद्यांश फर्स्ट। तो पद्यांश यहाँ से स्टार्ट है, इसे आपको पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। आंसर के मैंने निशान लगाए हुए हैं इस पे। तो पद्यांश तो बहुत कम है, तो इसमें 31 पद्यांश है टोटल। आपको ये भी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो। ये रहा हमारा फोर्थ पद्यांश और ये रहा हमारा फिफ्थ पद्यांश और ये रहे इसके नीचे क्वेश्चंस। ये रहा हमारा सिक्स्थ स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये सिक्स्थ के क्वेश्चंस और ये सेवंथ चल रहा है, ये वाला सेवंथ के क्वेश्चंस। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट सी टेट के पेपर के किसी और सब्जेक्ट के ये बुक के नोट्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी उसकी भी। ये रहा हमारा पद्यांश 11th और 12th। ये रहा 13 और ये रहा 14। ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर। ये रहा पद्यांश 15 और पद्यांश 16। ये रहा पद्यांश 17, 18 और 19। 20 और 21। 22 और 23 पद्यांश। अब तो ये बस 6, 7, 8 ही रहते हैं इसमें। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको पीडीएफ बताने वाली हूँ, कहाँ मिलेगी आपको। एक एक आंसर के मैंने निशान लगाए हुए हैं इस पे, तो आपको बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की, तो बिल्कुल आप अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हो। ये पद्यांश लास्ट वाला है, ये आ गया हमारा पद्यांश 31। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट पेज। तो ये हो गया हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है इस वाले पद्यांश में, पद्यांश नंबर 31। ठीक है, तो आपको पीडीएफ बता देती हूँ मैं आपको कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, उसका नाम क्या है, बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। जो मेरे चैनल का नाम है इस वाले का, वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में एकदम। और अगर जब मैं वीडियो डालूंगी उसके बाद ही आपको ये सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मैंने कल वीडियो डाली थी हिंदी की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के पीवाईक्यू की, तो उसकी पीडीएफ भी मैं आज ही डालूंगी क्योंकि कल डाल नहीं पाई, नेट थोड़ा स्लो चल रहा था। ठीक है, तो आज डाल देंगी मैं दोनों पीडीएफ। तो ये वाली पीडीएफ है, तीनों पीडीएफ आज आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।